हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। सबसे पहले वहीदा जी को बहुत बहुत बधाई। राइटफुल ऑनर विच वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस थंबनेल पे मैंने जो लिखा है फाल्के अवार्ड के बारे में, ये इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। वहीदा जी 100% डिज़र्विंग कैंडिडेट है। इसमें किसी भी किस्म का किसी को भी शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 1957 में प्यासा आई थी, तब वहीदा जी इंट्रोड्यूस हुई थी। गुरुदत्त साहब ने उन्हें उस फिल्म में मौका दिया था और उसके बाद में फिर लगातार गुरुदत्त साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, जिसमें साहब बीबी और गुलाम है, जिसमें कागज़ के फूल जो एक बहुत ही क्लासिक फिल्म बन गई थी, 14वीं का चांद, जिसमें उनकी खूबसूरती को लेके रफ़ी साहब का एक बेहद खूबसूरत गीत भी है। उन दिनों के जो 3 टॉप सुपरस्टार्स थे त्रिमूर्ति, जो दिलीप साहब, देव साहब और राज साहब, तो तीनों के साथ में उन्होंने काम किया। दिलीप साहब के साथ में जो फिल्में याद आती है वो है दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद में राम और शाम, उसके बाद में आदमी। राज साहब के साथ उन्होंने एक दिल 100 अफसाने ये फिल्म की थी। उसके बाद में तीसरी कसम। देव साहब के साथ तो एक बहुत लंबा कैरियर चला। देव साहब के साथ में पहले CID, जिसमें उन्होंने एक साइड रोल किया था, और उसके बाद में मतलब एक लगातार फिल्मों का एक दौर चल रहा था, जिसमें 16वां साल, बात एक रात की, काला बाजार, गाइड। अब इत्तेफाक की बात ये भी है, जो वहीदा जी ने भी कहा था, कि देव साहब के 100th बर्थडे पे उनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दैट कैन नॉट बी अ बेटर ट्रिब्यूट टू देव साहब देन दिस। इसके बाद में दिलीप देवराज ही नहीं बल्कि पहले सुपरस्टार जो बने राजेश खन्ना, उनके साथ में भी उन्होंने खामोशी फिल्म की थी। राजेश खन्ना साहब के बाद अगले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। अच्छी पेयरिंग रही। सबसे पहले कभी कभी, और उस वक्त तक वहीदा जी कैरेक्टर रोल्स में आ गई थी। उसके बाद में अदालत, उसके बाद में त्रिशूल में उनकी माँ दिखाई है, तो एक लगभग एक ही सीन है दोनों का साथ में। नमक हलाल, कूली में भी थी वो। हमको लगभग लम्हे तक दिखी जब उन्होंने 1991 में लम्हे आई थी। फिर एक लगभग 8-9 साल का एक अरसा गुजर गया था, ज़्यादा थोड़ा सा। फिर एक ओम जय जगदीश करके एक फिल्म आई थी, जिसमें वहीदा जी दिखी थी। उसके बाद में फिल्म आई थी दिल्ली 6 और रंग दे बसंती, तो इस दोनों में ही वहीदा जी हमें दिखी। तो लगभग वहीदा जी ने, अगर आप पूरा एक्टिव कैरियर जोड़ लो, तो वहीदा जी ने लगभग 41 साल का एक एक्टिव कैरियर रहा है। शी इज़ अ डिजर्विंग दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर। लेकिन जो मुद्दा मैंने थंबनेल पे डाला है, वो इसके लिए नहीं है कि वहीदा जी को ये अवार्ड मिला है, लेकिन इसके लिए कि ये अवार्ड देने के मापदंड अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं एक नाम इसमें लेना चाहता हूँ, जो कब से, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, कि वो एक एक्टर था जो आया है और पिछले लगभग 50-60 साल से रेगुलरली फिल्म में काम कर रहा है, और वो भी अपने मायने में एक सुपरस्टार है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मपा जी के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि कौन से मापदंड पे आशा पारेख जी, शशि कपूर साहब और विनोद खन्ना जी, इनको पहले देखे धर्मपा जी को आपने अभी तक अवार्ड नहीं दिया। धर्मपा जी जब आए थे तब अनपढ़, बंदिनी, बॉयफ्रेंड, छोटे छोटे रोल उन्होंने किए, लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश पाया फूल और पत्थर से, जब एक ही मैन की इमेज आ गई। लेकिन उस ही मैन की इमेज करते हुए भी उन्होंने सत्यकाम जैसी एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म रशीदा की दे दी, और मुझे लगता है इतना बड़ा परफॉर्मेंस था, उसके लिए भी उनको नवाजा नहीं गया। उसके बाद में आंखें, इसमें एक स्पाई फिल्म थी आंखें, यकीन। फिर राजेश खन्ना का दौर आया था, तो जब राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार थे, तभी भी धर्मपा जी, जब बाकी के सारे एक्टर्स मार्जिनलाइज हो गए थे, मतलब दिलीप देवराज साहब तो ऑलमोस्ट उस टाइम तक उनका जो पीक था वो ख़त्म हो गया था, और मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, इवन शम्मी कपूर साहब, ये सारे ही एक्टर्स उस दौर पे मार्जिनलाइज हो गए थे। राजेश खन्ना, वो पूरा जो एक वोल्केनो आया था, लेकिन उसमें धर्मपा जी खड़े रहे। अब देखिए, उस दौर में भी उनकी एक से एक सुपर हिट फिल्म है। जुगनू, जीवन मृत्यु थी, लोफर थी, कहानी किस्मत की थी, उसके बाद में मेरा गांव मेरा देश थी, उसके बाद में प्रतिज्ञा थी, एक से एक सुपर हिट फिल्म है। उसके बाद में अमिताभ बच्चन एरा आ गया, उस दौर में भी आप देखिए चाचा भतीजा थी,
उसके बाद में धर्मवीर थी, उसके बाद में गजब थी, उसके बाद में एक कॉमेडी नौकर बीवी का सुपर हिट पिक्चर आई थी, गुलामी जो बहुत बड़ी हिट थी। मतलब ये सारी फिल्में उस फेज़ में जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। 70s में एक दौर था जब मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बनती थी। तो वो मल्टी स्टार कास्ट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, मैं दोनों को साथ में जोड़ूंगा, कि उस तरह की फिल्में जब जब बनी, अगर अमिताभ बच्चन उस फिल्म में नहीं थे तो उस एम्बिशियस मल्टी स्टार कास्ट प्रोजेक्ट में धर्मपाजी थे। ये एक गिवन है। कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। शालीमार जो इंडो रशियन प्रोडक्शन थी, अली बाबा 40 चोर इंडो रशियन प्रोडक्शन थी, रज़िया सुल्तान जो बहुत बड़ी एम्बिशियस फिल्म कमाल अमरोही साहब ने बनाई थी, बर्निंग ट्रेन जो B.R. चोपड़ा साहब ने बनाई थी, राजपूत जो विजयानंद साहब ने बनाई थी। ये सारी ही जितने भी नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, या तो सेंटर में धर्मपाजी थे या तो फिर वो सोलो हीरो फिल्में थी धर्मपाजी की। ये उनका ग्रेटनेस है। धर्मपाजी लगातार काम करते रहे। हमने उनको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक देखा है हाल फिलहाल में, और वो सारी फिल्में फिर उन्होंने, वो हुकूमत हो, ऐलानी जंग हो, लोहा हो, ज़लज़ला हो, जॉनी गद्दार जो श्री राम राघवन साहब की बहुत ही अच्छी फिल्म थी, उसमें बहुत बड़ा एम्बिशियस रोल उनका था। हथियार नाम की फिल्म बनाई थी JB दत्ता साहब ने, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम था धर्मपाजी का। मेट्रो में हमने उन्हें देखा। और सबसे कमाल थे अपने दोनों बेटों के साथ में, सनी और बॉबी के साथ में, यमला पगला दीवाना के जो 3 इंस्टॉलमेंट में धर्मपाजी हमें दिखे। तो उस आदमी ने लगातार इतने साल से, वो आदमी कभी रुका नहीं, उसने कंटिन्यूसली काम करते रहा। तो अभी आप देखिए कि मापदंड चाहे कोई भी हो, चाहे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे इन द इंडस्ट्री हो या नंबर ऑफ फिल्म्स, धर्मपाजी ने तो 300 के ऊपर फिल्में की है, और सोलो हीरो की कम से कम 100 फिल्में होगी जहाँ पे सोलो हीरो उन्होंने डिलीवर दे दिए। अभी इनके सामने आप जो पहले रेसिपिएंट है, किसी के भी नाम ले लीजिए आप शशि कपूर साहब, 2 शशि कपूर साहब, वेरी लवेबल, वेरी हैंडसम। जैसे शबाना जी ने कहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल मैन ब्यूटीफुल नहीं होता, बट ही वॉज अ ब्यूटीफुल मैन, और एंड आई टोटली अग्री विथ हर। बट शशि कपूर साहब ने अपने इनिशियल फेज में चालू करने के बाद में कुछ ही फिल्में हैं जहाँ पे सोलो हीरो करके शशि कपूर साहब कामयाब हुए। तो उसमें चोरी मेरा काम, चोर मचाए शोर, फकीरा, ये ऐसी चंद फिल्में आ जाती है। लेकिन शशि कपूर साहब ने बाद में वो साइड हीरो का काम करना चालू कर दिया, या फिर डबल हीरो फिल्मों में शशि कपूर ज़्यादातर दिखाई दिए हमें। ऑफ कोर्स ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में निकाली ज़्यादातर उन्होंने नॉन कमर्शियल स्पेस में किया ऑपरेट, जैसे कलयुग थी, विजेता थी, इस तरह की फिल्में, जुनून थी, वैसे उन्होंने बनाई। वेल कमिंग बैक, बेसिकली अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे एज अ हीरो या इवन एज अ प्रोड्यूसर, बोथ धर्मपाजी's contribution is much more. विनोद खन्ना साहब, ऑफ कोर्स मोस्ट हैंडसम, ग्रेट पर्सनालिटी, लेकिन एज अ सोलो हीरो अगर आप विनोद खन्ना साहब को देखेंगे तो मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप फिल्मों के नाम ले लो, चाहे वो इम्तिहान ले लो या इनकार ले लो, लहू के 2 रंग ले लो, अचानक थी गुलजार साहब के साथ में जो कमर्शियली हिट नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर वो ही प्लेड अ सेकंड फिडल टू अमिताभ बच्चन, और बाद में वो चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ये कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी क्राइटेरिया जितने भी है, कहीं से ये जस्टिफाई नहीं करता कि या तो शशि कपूर साहब या विनोद खन्ना साहब को पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए। आशा पारेख जी ऑनेस्टली मेरे लिए अचरज है। Not to suggest that she has not done, she has done great work, no doubt about it. She also has been in the industry, बहुत सालों से उन्होंने काम किया है। कौन से पैरामीटर्स पे आप आशा पारेख जी का कंट्रीब्यूशन धर्मेंद्र से ज़्यादा आप रेट करते हो? प्लीज़ समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। मतलब ये बिल्कुल ना समझने वाली बातें हैं। खैर ये बात अलग होती है कि अगर आप कहना चाहते हो कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मेन और विमेन में, तो फिर वैसे बता दीजिए आप फीमेल को दे रहे हैं, ये साल में हम मेल को दे रहे हैं, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन बोथ द जेंडर्स को देना है, फिर समझ में आता है। लेकिन जब ये ऐसे इस किस्म के अवार्ड्स आते हैं और इस किस्म के नाम आते हैं,
फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि वहीदा जी डिजर्विंग विनर है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर वहीदा जी को मिलना है, आशा पारेख जी को मिलना है और शशि कपूर साहब को मिलना है और विनोद खन्ना जी को मिलना है, तो उसके पहले धर्मपाल जी को ही मिलना है। मतलब ये 100% है कि धर्मेंद्र जी को उसके पहले ये मिलना ही था। खैर, ये मेरा व्यू है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आप बताइए कि ये कितना सही है और आपको भी लगता है कि कोई और भी लोग हैं। और मैं ज़्यादातर मेरी जो डिस्कशन है वो हिंदी सिनेमा को लेकर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम रीजनल सिनेमा में जाएंगे तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है, उनके अपने अपने हीरोज़ हैं, अपने अपने डायरेक्टर्स हैं, तो फिर वो बहुत ही फैला हुआ डिस्कशन हो जाए। लेकिन जहाँ तक हिंदी सिनेमा है वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि और भी कोई है जो आज जीवित है, क्योंकि एक मापदंड है कि वो जीवित होना चाहिए, तो जो भी आज लिविंग लेजेंड्स हैं, आपको अगर लगता है कि इनमें से किसी को अवार्ड मिलना चाहिए था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और धर्मपाल जी को मिलना चाहिए था, ये जो मैंने कहा था इन सब के पहले, इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं ये भी आप प्लीज़ बता दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हाफ टिकट म्यूज़िक को देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज़ को जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।